Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code 22655 of 6th semester, Unit 2 Pumps and Actuators, topic 5th Construction and Working of Rotary Actuators, lecture number 9 prepared by Mrs. Amruta Undale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as construction and working of rotary, that is a motor actuator. Compare linear and rotary actuator. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of rotary actuator. Compare linear and rotary actuators. Program outcomes will be mapped from this table PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 as it. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीनियर। तो आइए देखते हैं रोटरी एक्चुएटर के बारे में। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट रोटेट हो रहा है जो क्या कर रहा है, आपको रोटेशन मोशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशन मोशन is transmitted from one component to another and rotation of any machine tool parts, that's called as a rotary actuator or motor. आइए देखते हैं रोटरी एक्चुएटर के बारे में। A rotary actuator is an actuator that produces a rotary motion or torque. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, रोटरी एक्चुएटर में रोटेशन मोशन मिलेगा, तो लीनियर एक्चुएटर में लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। The simplest actuator is purely mechanical, where linear motion in one direction gives rise to rotation. तो मैकेनिकल कंपोनेंट में अगर सिंपल एक्चुएटर की बात करते हैं तो वहाँ पे लीनियर मोशन को सेकेंड डायरेक्शन में रोटेशन दिलाया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन एक्चुएटर्स आर इलेक्ट्रिकली पावर्ड, others may be powered pneumatically or hydraulically or use energy stored in springs. तो ये जो एक्चुएटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होते हैं, न्यूमेटिकली और हाइड्रोलिकली भी होते हैं। तो हमारे इस हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर आपको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक टाइप के रोटरी एक्चुएटर यूज करना। सो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रोटरी एक्चुएटर। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स टू डिफाइन और टाइप्स ऑफ रोटरी एक्चुएटर और मोटर, दैट्स ए वेन रोटरी एक्चुएटर, इसके बारे में दिया है यहाँ पे, और पिस्टन रोटरी एक्चुएटर। वेन पंप हमने पढ़ा था, तो वेन पंप से लाइक कंस्ट्रक्शन ही हमारा एक्चुएटर रहेगा। Limited angle in both direction, maximum angle always smaller than 360 degree, the same torque in both direction. Then piston, parallel piston rotary actuator, that is a piston type. Again this is one of the piston type, piston rotary actuator with rack and gear coupling. Here maximum angle may be larger than 360 degree. तो ये कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हैं, पर रोटरी एक्चुएटर इट इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ रोटरी पंप्स। तो हमने रोटरी पंप्स में गियर पंप देखा, वेन पंप देखा, देन रेडियल पिस्टन पंप भी देखा है। तो ये जो हमें रोटेशन मोशन से फ्लूइड को प्रेशर जनरेट करने वाले जो एलिमेंट्स है उसी का सेम कंपोनेंट का काम रोटरी मोटर और एक्चुएटर करेगा। बट डिफरेंस है कि वहाँ पे फ्लूइड आता है और इलेक्ट्रिकली पंप मोटराइज पावर से चलता है, तब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है और सेकंड साइड में डिलीवर करता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम कंडीशन रहेगी पर सेम कंपोनेंट भी रहेगा, पर यहाँ पे इनलेट से क्या आएगा, प्रेशराइज फ्लूइड आएगा, और जो मोटर का शाफ्ट रहेगा वो किसी और मशीन टूल के साथ कपल रहेगा, वो अब इलेक्ट्रिकली रोटेट नहीं होगा, वो रोटेट होगा बाय अप्लाइंग द प्रेशर एट इनलेट।
इनलेट से जितना प्रेशराइज फ्लूइड उसके अंदर आएगा उतना ही ये पार्ट रोटेट होगा, और इस पार्ट के रोटेशन से हमें क्या मिलेगा, मशीन कंपोनेंट टूल्स, जो भी अटैचमेंट है, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एट द एंड ऑफ मोटर, वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा बाय रोटेशन ऑफ दिस मोटर शाफ्ट। और पावर कंप्लीट होने के बाद, रोटेशन कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर का फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकलेगा रिवर्स टू टैंक, और न्यूमेटिक सिस्टम है तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर। तो क्या है, पंप्स और मोटर्स आर द सिमिलर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जस्ट चेंजेस ऑफ वर्किंग मीडिया ऑन इट। So you all are revise all the pumps and write the working of various types of motors like gear pump, vane pump, piston pump as gear motor, piston motor and vane motor। तो देखते हैं सिंबल्स ऑफ रोटरी एक्चुएटर। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर और न्यूमेटिक मोटर जो रहेगा हमारे पंप के अपोजिट। तो ये एक सर्कल है, इससे हमें पावर मिलने वाला है, और यहाँ पे ये जो एरो है पंप में अपवर्ड रहता कंप्रेसर का, और यहाँ पे रहेगा डाउनवर्ड। तो ये हमारा वन डायरेक्शनल न्यूमेटिक एक्चुएटर है, यूनि डायरेक्शनल भी हम बोल सकते हैं। और सेकेंड है हमारा बाय डायरेक्शनल। तो बाय डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल रहेगा। इसमें सिर्फ क्लॉकवाइज पॉसिबल रहेगा, टोटल 360। तो ये न्यूमेटिक एक्चुएटर है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वन डायरेक्शन एंड टू डायरेक्शन, वन डायरेक्शन दिस और टू डायरेक्शन दिस ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। सेकेंड न्यूमेटिक एक्चुएटर है वेरिएबल का। अगर हमें फ्लो रेट एडजस्ट करना है, मीन्स हमें क्या करना है, आपने मोटर की स्पीड को एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्लो रेट कम ज़्यादा करेंगे, और उसी फ्लो रेट का कम ज़्यादा एडजस्टमेंट मीन्स ये इंक्लाइन लाइन्स, दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट लाइन। तो ये लाइन अगर हमने नॉर्मल सिंबल में ऐड की, इसका मीन्स हो गया ये वेरिएबल है। तो ये भी यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन, और सेकेंड इज ए बाय डायरेक्शनल न्यूमेटिक एक्चुएटर इन वेरिएबल टाइप और मोटर, वन डायरेक्शन एंड टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विथ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मोटर और कांस्टेंट स्पीड हाइड्रोलिक मोटर और एक्चुएटर। So you look like these symbols. Both symbols are similar to above symbols, but there is a difference in arrow. In pneumatic system this arrow is a blank, and in hydraulic system this arrow is a filled color. That filled color means this is a hydraulic system and use a liquid media to define the power or generate the power. Both same symbols and same meaning. One direction and two direction of rotation with constant displacement volume. In hydraulic system, that's called as a hydraulic motor. And when inclination arrow is added in this symbol, then it converts as a variable displacement hydraulic motor. One direction and two direction of rotation with variable displacement. That is the symbols of rotary actuator. Compare linear and rotary actuator. तो हम linear actuator लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, अब हम rotary actuator पढ़े। That's simple in working as a pump. Only the difference is that changes of media, power transmission media. One is the input device which converts hydraulic fluid into pressurized fluid, and second is a motor, and motor function is that hydraulic high pressure fluid converts a rotation motion.
दैट्स कॉल्ड एज ए रोटरी एक्चुएटर। तो आइए देखते हैं लीनियर एक्चुएटर एंड रोटरी एक्चुएटर में क्या डिफरेंस है। These actuators reciprocates in a cylinder। लीनियर एक्चुएटर में क्या रहेगा, पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट रहेगी और वो रेसिप्रोकेट होगा और लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। These actuators rotate about center। तो यह एक्चुएटर क्या रहेगा, सेंटर के अकॉर्डिंगली इस तरह से रोटेट करेगा और रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। लीनियर स्पीड मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। Rotary speed measures in revolution per minute (RPM). Example: single acting cylinders, double acting cylinder, tandem cylinder. That's all the types of linear actuator. Rotary actuator as a example: vane motors, gear motors, piston motors, air motors. That's an example of rotary actuator. Used for pushing, pulling types of tasks. Used where rotary motion are required. Straight grinders, piston drills. That's the application of rotary actuator. Provide motion along straight line. Provide motion along center. That is a rotation in rotary actuator. In linear actuator, manufacturing cost is high. In rotary actuator, manufacturing cost is low. That's simple comparison of linear and rotary actuator. इसमें आप अपने हिसाब से और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको लिनियर एक्चुएटर और रोटरी एक्चुएटर में पढ़ते हुए अंडरस्टैंड हुए। सो लीनियर एक्चुएटर में टैंडम सिलेंडर और टेलीस्कोपिक सिलेंडर हमारा रह गया था, तो हम टैंडम सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा एक टैंडम सिलेंडर है। नॉर्मल सिलेंडर जो रहता है, एक्चुएटर रहता है जो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग होता है। सिंगल एक्टिंग यानी एक ही साइड से फ्लूइड का एंटर होगा, लाइक दैट एक ही साइड से फ्लूइड एंटर होगा, पिस्टन इधर मूव होगा, रिटर्न आते हुए स्प्रिंग की हेल्प लेगा और यहाँ से फिर वापस फ्लूइड जाएगा। दैट इज ए सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। और जब डबल एक्टिंग एक्चुएटर रहेगा तो ये दोनों साइड से फ्लूइड एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा, देन यहाँ से आउट जाएगा, फिर यहाँ से एंटर होगा तो यहाँ से आउट जाएगा। बट टैंडम सिलेंडर में कुछ चेंजेस दिख रहे। दैट इज ए सिलेंडर बॉडी, दैट्स ए piston and that's a port, inlet and outlet, but there is a 2 pistons and 1 center rods। तो यहाँ पे एक सिलेंडर असेंबली में 2 पिस्टन्स है। डबल पिस्टन एक्चुएटर हम इसको नहीं बोल सकते, हम इसको टैंडम सिलेंडर बोलते हैं। टैंडम सिलेंडर यानी क्या, 2 पिस्टन एंड सिलेंडर को कंबाइन करके पावर ट्रांसमिट करना। इससे क्या होगा, डबल डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट। तो जैसे ही इस पोर्ट से फ्लूइड आएगा तो पिस्टन इधर सरकेगा और ये यहाँ का फ्लूइड आउटलेट जाएगा, उसके साथ ही ये इसको पुश करेगा, तो ये थोड़ा सा मूव होगा और यहाँ से जब फ्लूइड आएगा तो ये फिर से हमें एक्सटेंडेड मोशन देगा और यहाँ से फ्लूइड बाहर जाएगा। तो यहाँ पे कितने सिलेंडर्स है, 2 सिलेंडर को हमने कंबाइन किया। तो सिलेंडर बॉडी 1 एंड सिलेंडर बॉडी 2, दैट्स ए डबल एक्टिंग एक्चुएटर को हमने 2 कंबाइन किया एट दिस सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से दोनों को कंबाइन किया तो इससे हमारा पावर आउटपुट मोर होगा और हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोशन। दैट इज द फंक्शन ऑफ टैंडम सिलेंडर। आइए देखते हैं टैंडम सिलेंडर के बारे में कुछ लाइन्स। टैंडम सिलेंडर्स आर 2 इंटरकनेक्टेड सिलेंडर्स। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा कि 2 सिलेंडर बॉडी है पिस्टन रॉड से जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए। तो यही लाइन्स बोल रहे हैं टैंडम सिलेंडर्स आर 2 इंटरकनेक्टेड सिलेंडर्स। द पिस्टन रॉड ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर एंटर्स थ्रू द बेस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर। तो फर्स्ट पिस्टन रॉड का जो
रहेगा वो सेकेंड सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा एंड पुशेस इट्स बेस, तो ये बेस से इसको पुश करने का काम करेगा। इन दिस मैनर द ग्रेटर इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ बोथ पिस्टन जनरेट्स ग्रेटर फोर्स, तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा उसमें ग्रेटर फोर्स जनरेट होगा। डिस्पिट ए स्मॉल सिलेंडर डायमीटर एंड अनअल्टर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर। आइए देखते हैं एक एनिमेशन के थ्रू हम इसका वर्किंग हाउ इट बी वर्क। तो ये इस एनिमेशन में हमें दिख रहा है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। एक साइड से फ्लूइड आएगा तो ये मूव होगा, फिर से ये मूव होगा तो ये दूसरे को भी मूव करेगा और दूसरे को मूव करेगा, तो यहाँ से हमारा जो प्रेशराइज फ्लूइड सिस्टम है वो कम इनपुट फ्लूइड देगा। जैसे कि यहाँ से फ्लूइड आता है तो ये मूव करेगा, ये मूव कर रहा है तो यहाँ का फ्लूइड बाहर निकलेगा, ये मूव हो रहा है तो सेकंड भी मूव होगा और यहाँ से हमें कम प्रेशराइज फ्लूइड लगेगा और यहाँ का फ्लूइड फिर से रिटर्न टू टैंक जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी और इससे हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा। दैट इज ए टैंडम सिलेंडर। इसका सिंबल भी हमने पढ़ा है, उसको आपको रेफर करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में टैंडम सिलेंडर और टेलीस्कोपिक सिलेंडर का सिंबल भी देखा था। आइए देखते हैं टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर की लाइंस बोलते हैं, टेलीस्कोपिक सिलेंडर्स आर ए स्पेशल डिजाइन ऑफ ए हाइड्रोलिक सिलेंडर और न्यूमेटिक सिलेंडर। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर ये हाइड्रोलिक सिस्टम में भी और न्यूमेटिक सिस्टम में भी यूज होता है, एज वेल एज पुली सिस्टम विच प्रोवाइड्स एन exceptionally long output travel from a very compact retracted length। तो ये क्या करेगा, हमें लॉन्ग ट्रैवलिंग आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सम न्यूमेटिक टेलीस्कोपिक यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद रिट्रैक्टेड लेंस ऑफ अंडर 15% ऑफ ओवरऑल एक्सटेंडेड यूनिट लेंथ। तो क्या है टेलीस्कोपिक सिलेंडर, क्या है? आर यू अवेयर अबाउट दैट? तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर क्या है? ये स्पेशल डिजाइन हाइड्रोलिक सिलेंडर और न्यूमेटिक सिलेंडर है जिसमें एक्सेप्शनली लॉन्ग आउटपुट ट्रैवल करने की कैपेसिटी है। तो आइए देखते हैं हाउ इट विल बी वर्क। तो ये एक्सटेंशंस ऑफ डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक सिलेंडर। डबल एक्टिंग मीन्स क्या होता है? पिस्टन रॉड के साइड में इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट होना, दैट इज ए डबल एक्टिंग। अब तो ये डायग्राम दिख रही है, पोर्ट्स भी है, इनलेट, दैट्स ए इज ए इनलेट एंड बी इज ए आउटलेट। तो यहाँ से आपको पुशअप दिख रहा है, तो जैसे ही फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड जैसे ही आएगा तो एक पिस्टन में जाएगा, फिर सेकंड पिस्टन को एक्सटेंड करेगा, फिर थर्ड पिस्टन को एक्सटेंड करेगा, ऐसे मूव करते करते ये जितना दिख रहा है उससे जितने सिलेंडर उसके अंदर है उतनी लेंथ तक वो एक्सपांड होगा। देन पावर आउटपुट मिल गया, हमारा आउटपुट एक्सटेंड हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न जाएगा और रिटर्न से फिर से एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर में मर्ज होते होते बी से फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो इस डायग्राम से तो क्लियरली नहीं हो रहा है कि हाउ इट विल बी वर्क। तो देखते हैं एक एनिमेशन। फ्लूइड आया है ब्लू कलर का, एक पिस्टन मूव हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, प्रेशर कम हो गया, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने की वजह से फिर से वही पोजीशन आ गया। फ्लूइड एंटर बाय दिस ब्लू लाइन्स। ब्लू लाइन से जैसे ही फ्लूइड आता है तो एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर तीसरा सिलेंडर ओपन होते हुए जाता है और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो एक एक सिलेंडर एक दूसरे में असेंबल होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हैं लाइक दिस। दो चार आप इंजेक्शन ब्लैंक वाले खाली इंजेक्शन कलेक्ट करो और उस इंजेक्शन को बड़ा इंजेक्शन के अंदर छोटा इंजेक्शन, उसके अंदर और छोटा इंजेक्शन, ऐसे अगर आपने असेंबली की और उसको एक्सटेंड किया तो दैट इज नथिंग बट द
टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो ये हमें क्या करता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है एट ए लॉन्ग लेंथ। जैसे कि आपने देखा होगा, जहाँ कहीं अभी तो हर जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो के पुल को यानी ऊपर रॉड पहुंचाने तक का काम जो रहता है वो सब क्या करता है, हाइड्रोलिक मशीनरीज करती है। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में लिफ्टिंग जो होता है, तो लिफ्टिंग क्या होता है, इतना लंबा रॉड तो कहीं दिखता ही नहीं। क्रेन्स के अंदर इतना लंबा रॉड कभी दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो वो क्या होता है, वो होता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। उसके अंदर के रॉड्स एक दूसरे के अंदर पावर ट्रांसमिशन के थ्रू ओपन होते जाते हैं और वो उस हाइट को अचीव करता है। दैट इज ए टेलीस्कोपिक सिलेंडर यूज इन क्रेन्स। आइए देखते हैं यूनिट आउटकम्स अचीव। तो बाय दिस लेक्चर यू हैव टू achieve following outcomes, that say describe construction and working of rotary actuators, compare linear and rotary actuators. Summary of today's lecture as construction and working of rotary, that is a motor type actuator, compare linear and rotary actuators. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 9 of this lecture. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. As question 1, describe construction and working of vent type rotary actuator with needs gauge. Describe construction and working of gear type rotary actuator with needs gauge. Draw a symbol of hydraulic and pneumatic bidirectional motor. Compare linear and rotary actuator. Describe construction and working of tandem cylinder with needs gauge. Describe construction and working of telescopic cylinder with needs gauge. All of you note all the questions of this assignment and try to solve. For solving these questions, all of you watch this video again and again. If there will be some difficulty, then contact to subject teacher. Topics for next session. As next session में हम पढ़ने वाले हैं control walls. Like that. Thank you. Happy learning. Stay online.